थैंक यू। आप सब लोग जॉइन कर दिया इसलिए थैंक यू। तो हमारे ये सेशन शुरू करने के पहले मैं 2-3 बात आपसे करना चाहता हूँ। तो उसके पहले बात है कि अम, मैं वैसे मैं एक मलयाली हूँ, आई एम नेटिव ऑफ केरला, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। अ, वैसे मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था अपने 12th 4th टू 12th तक। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, तो थोड़ा बहुत हिंदी आता है, मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन अ, आप मुझसे बहुत बड़ा उम्मीद मत रखिए कि मेरा हिंदी हिंदी इतना अच्छा नहीं है। तो ये पहली बात था। और दूसरी बात ये था कि हमारा इस सेशन थोड़ा क्या वैसे जनरली ये लाइव इंटरेक्शन होता है कि पहले आई विल टेल समथिंग, मैं थोड़ा बात करता हूँ आप लोगों से कि मेरी जर्नी के बारे में, हर एग्जाम के हर चीज़ के बारे में। लेकिन मैं वो थोड़ा ब्रीफ रखता हूँ, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछिए। और जब आप पूछेगा तो इफ इट इज रेलेवेंट फॉर एवरीबॉडी, अब बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबको अगर वो रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, तो आई विल टेक दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड वो मैं एड्रेस करते जाऊंगा। ठीक है। और तीसरा बात ये है कि हम ब्रीफ रखेंगे अपनी इंटरेक्शन, वील ट्राई टू लिमिट इट टू 1 आवर, 1 आवर मैक्सिमम, 1 आवर, ठीक है, 45 मिनट्स टू 1 आवर। तो इसमें मैं बहुत कम बोलूँगा, मतलब मेरा स्ट्रैटेजी है, जो मोनोलॉग है वो थोड़ा कम होगा, और आपके क्वेश्चंस मुझे सुनना है, और सुनना नहीं है, देखना है, और उसको मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है। तो हाँ, तो बस यही है। और बीच में मैं देखता रहूँगा कि अगर कुछ कमेंट्स आ रहा है या कुछ है, तो बस आई विल बी लुकिंग एट माय फ़ोन। ठीक है। बाकी सब सेट है, तो हम शुरू करते हैं ये सेशन। तो अ, और हाँ, ये भी बात था कि मेरा गला 1 वीक से थोड़ा खराब था, मुझे लैरिंजाइटिस हो गया था। तो थोड़ा अभी भी ड्राई कफ चलते रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड, थोड़ा उसको भी आपसे नो आई आस्क फॉर योर पेशेंस देयर एज़ वेल। ठीक है। So I'm hoping that I can you all could hear me correctly. Now बहुत सारे questions अभी भी आए हैं, तो we will go through all of that questions. लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ अपने बारे में, ताकि everybody gets to know, everybody is in the same page. तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं केरला का नेटिव हूँ। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन केरला। मेरा पूरा स्कूलिंग केरला में हुआ था। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैंने मैथमेटिक्स की ऑनर्स करी। और आई वाज सपोज टू पास आउट इन 2018। मुझे लेकिन मैं 2018 में पास आउट नहीं हुआ। मुझे एक ईयर बैक था, तो आई एक्चुअली पास आउट इन 2019। तो इसमें से आपको पता चलेगा कि मैं इतना बहुत स्टूडियस बंदा नहीं था इन माय कॉलेज, इन माय स्कूल। थोड़ा बहुत मैं पढ़ता था, अच्छे खासा मार्क्स भी आते थे, लेकिन इन माय ग्रेजुएशन बहुत, मतलब ऐसे वैसे मतलब पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ करना था वो सारे किए। और हाँ, तो कॉलेज में मेरा ये रहा। और 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। उसके बाद 2020 में मैंने यूपीएससी का जर्नी शुरू कर दिया था। ठीक है। तो ये 2019 में 2019 एंड में, जैसे सितंबर अगस्त वो टाइम में मैंने एंथ्रोपोलॉजी का, तो बाय दैट टाइम 2019 तक मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है, और मैंने अपने ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्ट भी किया था।
तो इस टाइम 2019 के एंड में मैंने वाजीराम में यू नो टुक कोर्स फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल और कोर्स इतना एक ओके बहुत अच्छा नहीं था, उसके बाद भी बहुत सारे सेल्फ स्टडी करना पड़ा। तो हाँ, 2019 में ये हो गया था और 2020 से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया था। तो 2020 में क्या हुआ कि 2020 अक्टूबर में था फर्स्ट माय फर्स्ट प्रीलिम्स। तो उस टाइम कोविड के कारण ये प्रीलिम्स थोड़ा लेट हो गया था। तो अक्टूबर में मेरा प्रीलिम्स था, लेकिन मैंने एक भी बुक अच्छे से पढ़ा नहीं था उस टाइम तक। और यू नो तो मेरा 2020 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ उस टाइम। फिर मैं आई सेट फॉर अनदर अटेम्प्ट। सो 2021 का अटेम्प्ट मैंने मुझे करना था। और तब क्या हो गया कि अगेन मेरा अ, पूरे बुक्स खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन मेरा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था और मैंने कोई भी मॉक्स अच्छे से नहीं दिए थे। और प्रीलिम्स के 2 महीने पहले मुझे बहुत मतलब ये एक एंग्जायटी हो गई कि द लास्ट 2 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स आई कुड नॉट स्टडी दैट मच। और उस प्रीलिम्स में 2021 प्रीलिम्स में द जनरल कैटेगरी कट ऑफ वाज 87 एंड आई गॉट 86। तो अबाउट 1 मार्क, almost less than 1 mark, मैंने I could not clear prelims that year in 2021। फिर क्या हो गया, 2022 आ गया। तो दिस टाइम बाय दिस टाइम आई हैड जॉइन्ड फॉर लॉ इन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इन ट्रिवेंड्रम। तो मैं वहाँ से लॉ कर रहा था एंड आई थॉट कि पैरेलल आई विल डू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, लेकिन ये भी बहुत डिफिकल्ट था। तो बट फॉर्चुनेटली जब 22 का प्रीलिम्स हुआ था, मतलब जून में, तो उसका 2 महीने पहले हमें वैकेशन हो गया था कॉलेज में। तो उस टाइम मैंने वापस प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी और अबाउट 80 डेज मैंने अच्छे से पढ़ाई किया। और दिस टाइम एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड। तो मैंने सारे जो बेसिक बेसिक बुक्स थे वो मैंने सारे कवर किया। फिर मुझे अच्छे से मैं रिवीजन किया था और टेस्ट भी लगाए, मॉक टेस्ट भी लगाया और मॉक में सीधा-साधा मतलब अच्छे खासा मार्क्स आ रहे थे। एंड लेकिन फिर भी एक एंग्जायटी था कि अच्छा, ये 2 बार लिखा और 2 बार नहीं क्लियर हुआ, तो अब तीसरी बार ऐसा क्या चमत्कार होगा कि क्लियर हो जाएगा। तो ऑलवेज़ दैट फियर वाज़ देयर, दैट एंग्जायटी वाज़ देयर। तो ऐसे शुरू करके मेरा थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया, लेकिन फॉर्चुनेटली आई कुड क्लियर प्रीलिम्स दैट ईयर। ये प्रीलिम्स हो गया था, फिर उसके बाद माय मेंस विल कम। लेकिन मेंस का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे करना है मेंस। तो मेंस के लिए तभी इन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस आई डिड थोड़ा बहुत जो भी करना है वो मैंने किया एंड आई क्लियर्ड मेंस आल्सो। लेकिन द जनरल कट ऑफ दैट ईयर वाज 748 और समथिंग एंड आई स्कोर्ड 749। तो बस एक मार्क से मैं आई कुड क्लियर मेंस और मेरा इंटरव्यू आ गया। और इंटरव्यू में क्या हो गया कि आई कुड नॉट अगेन, मतलब मैं बिल्कुल आई वाज अ बिगिनर, मैं बिगिनर था। लेकिन क्या हो गया कि इंटरव्यू के टाइम आई डिड थोड़ा प्रिपेयर्ड अच्छे से और इंटरव्यू अच्छे से दिया, अच्छे मार्क्स भी आए। लेकिन बिकॉज माय मेंस मार्क्स वेर वेरी पुअर, कि मैं कट ऑफ के बस एक मार्क से ऊपर आ गया। तो इसलिए ओके, सो आई होप हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर कंफर्टेबल फॉर यू गाइस, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग इन बोथ। थोड़ा मैं हिंदी भी बात करता हूँ और इंग्लिश भी आई विल टेल। ठीक है, आई विल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इंडिविजुअली जस्ट आफ्टर माय स्टोरी इज डन। Let me first just briefly tell what I've come through, and then we'll obviously talk about all the questions. सारे questions हम ले लेंगे, ठीक है? ओके। तो ये हो गया था मेरा थर्ड अटेम्प्ट में एंड फाइनली इन द फाइनल लिस्ट, माय थर्ड अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्लियर बाय 15 मार्क्स। सो
15 मार्क्स से मैं रह गया था। एंड देन केम द फोर्थ अटेम्प्ट, और फोर्थ अटेम्प्ट में व्हाट आई डिड डिफरेंटली वाज प्रीलिम्स के लिए मुझे ना आई डिड नॉट हैव दैट मेनी डेज, बट इन हाउ मच एवर डेज आई हैड, जो भी मेरे पास था टाइम अवेलेबल, उस टाइम में मैंने पी वाई क्यूज किए थे, अच्छे से 10 दिन किए थे पी वाई क्यूज। एंड मेरा पी वाई क्यू करने का तरीका भी थोड़ा अलग था, और मेरा एक फ्रेंड था, तो उनके साथ मैं बैठ के थोड़ा अरेंजमेंट किया, ऑर्गेनाइजेशन किया अपने पी वाई क्यू में, और देन वी सॉल्व इट लाइक दैट। ये मैं अपने चैनल में शेयर किया है, एंड विल जस्ट टाइप माय चैनल देयर, so you could you know search in Telegram and find my channel. It is just my name. You can just type my name in that public search, and then you will get my channel. It's called Benjo Pijos Air 59. Let me just recheck if that is the channel's name. I think that is the channel's name. It's just Benjo Pijos Air 59. तो आप वहाँ पे you can check me out. और उधर मैंने जो जैसे मैंने पीवाईक्यूज किए थे फॉर प्रीलिम्स, मैंने उधर अपलोड किए थे, थोड़ा बहुत लॉजिक वॉजिक भी लगाए थे, तो वो सारे मैंने अपने वो जो मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं उसमें से डाल दिया है, ठीक है। सो सॉरी। तो ये था माय प्रीलिम्स प्रेप फॉर माय फोर्थ अटेम्प्ट। बट आप लोग ये मत समझिए कि अच्छा इसने बस 10 दिन पढ़े तो ऐसे ही मतलब हवा में बात कर रहा है, वो नहीं है। आई हैड accumulated नॉलेज ओवर these 3 years। मैंने बेसिक बुक्स पढ़े थे, मैं 22 अटेम्प्ट में मैंने मॉक्स भी किए थे, तो मुझे वो आइडिया था, वो नैक था कि प्रीलिम्स में मैं क्या करना है। लेकिन एंड में जो 10 डेज, इन द लास्ट 10 डेज, आई डिड नॉट हैव दैट मच यू नो टाइम टू गो बैक टू द बेसिक बुक्स। मैं जाके बेसिक बुक्स पढ़े, इसको मुझे टाइम नहीं था, तो इसलिए नाउ आई हैव टू यू नो फिक्स माई अटेंशन टू समथिंग दैट्स वेरी शॉर्ट, जो टाइम बाउंड हो, जो मुझे थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस भी दे। तो इसलिए मैंने आई जस्ट स्टक टू पीवाईक्यू, और वो मुझे इट वाज रिवॉर्डिंग फॉर मी एज वेल। जैसे मैंने चैनल में अपने मेरा मार्कशीट शेयर किया था, तो उसमें आई कुड क्लियर बोथ प्रीलिम्स एंड आईएफओएस, बोथ कट ऑफ आई कुड क्लियर, एंड दैट वाज माय प्रीलिम्स prep. In my mains prep, again, when we talk in detail, we could talk about all of the different things that I did. But apart from that, generally speaking, मैंने क्या किया था कि I tried to do brainstorming, और बहुत में से some of you might have listened to some of the videos available in YouTube। अभी और भी आएंगे, सिविल्स डेली का एक है, there is a video about brainstorming। There's another one, two, three of them are still coming. So, hopefully you guys could see that as well. तो मैंने ब्रेनस्टॉर्म किए थे, और दिस वाज जीएस 1 2 3 के लिए मैंने किए थे। जीएस 4 के लिए आई जॉइंड अ फुल फ्लेजेड कोर्स दैट ईयर। तो इन माय जीएस 4 माय एथिक्स आई डिड नॉट हैव एनी बेस, कोई बेस नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया था कि आई जॉइंड अ फुल फ्लेजेड कोर्स एट फोरम आईएएस। एथिक्स प्लस करके एक कोर्स है, आयुष सर पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा कोर्स है, आई रियली लाइक इट। तो एथिक्स के लिए आई वाज डूइंग दैट, एंड आई वाज गोइंग टू क्लास इन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो एथिक्स क्लास में के लिए मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग फॉर दैट। एंड सेकंड आई वाज डूइंग एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में आई सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं था वो सारे मैंने कवर किए इन एंथ्रोपोलॉजी। सेकंड आई ट्राई टू वैल्यू ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे वैल्यू एडिशन किए। तो and because of these things, in everywhere my marks increased. My marks in GS 1 2 3 4 increased from 385 to 423. My marks in ethics increased from 95 to 121. My marks in anthropology increased from 239 to 303. So because of all of this, I could, obviously clear prelims and also clear the final list. And my interview marks this time was a little bit less, वो 179 में आ गए थे, लास्ट टाइम 195 था, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो ये थोड़ा डाइसी है, बट स्टिल दिस वाज ओवरऑल माय 4 अटेम्प्ट्स, एंड मैंने क्या किया और ये सब। अभी अगेन इन माय चैनल, मेरे चैनल में मैं प्रीलिम्स के लिए एक बहुत डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव सा एक
बहुत आई डन मेनी पोस्ट। और मुदित जैन सर है IRS, उनके ब्लॉग में भी मैंने लिखा है कॉम्प्रहेंसिव पोस्ट अबाउट प्रीलिम्स। उसमें मेरे सारे रिसोर्सेस है, मैंने नोट्स कैसे बनाए वो है, और जो जो भी सारे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है, टिप्स है, उसमें मैंने शेयर किया है। लेकिन तब भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आई विल टेक ऑल दीज क्वेश्चंस। और second thing, if some of the things are addressed in the Telegram channel, then I would definitely ask you to go and check out the channel. Not because कि आप सब लोग मेरे चैनल में आए, बट बिकॉज थोड़ा टाइम भी हमारा बच जाएगा, और वी कुड टॉक अबाउट अदर थिंग्स, अदर क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये था मेरा जनरल स्ट्रेटजी एंड माय जनरल जर्नी एज सच। नाउ if you guys have, obviously you have a lot of questions, I could see from the comments, तो मैं I will take all of these questions uh, you know one by one. ओके, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में भी एक क्वेश्चन आया है, तो आई विल टेक दैट एज वेल। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा और कुछ बताना है? आई थिंक दिस इज फाइन। आई थिंक यू गाइस मस्ट हैव अंडरस्टूड मेरा जर्नी कैसा रहा, और मैं कैसे स्टूडेंट रहा, और ऑल माय अटेम्प्ट्स, फोर ऑफ माय अटेम्प्ट्स सारे, यू मस्ट हैव गॉट एन ओवरऑल आइडिया अबाउट क्या हो गया था। तो अभी आई विल ट्राई टू टेक योर क्वेश्चंस। और मैंने जैसे बताया कि प्रीलिम्स के बारे में ऑल द सोर्सेज जो है, तो अगर आप में से किसी को क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर सोर्सेज, सो ऑल द सोर्सेज आर मेंशन्ड इन द चैनल, यू कैन गो चेक देम आउट। मेंस के लिए और एंथ्रो के लिए आई विल राइट अ डिटेल्ड पोस्ट, आई विल ट्राई टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, और if time permits and if resources are available, I would make another video. जैसे बहुत सारे people are asking in the group about a live webinar or something, तो वो भी I am open to all of that, but then again I need a mediator, और resources भी चाहिए, और the setup, I need a setup। तो अगर वो सब मिल गया तो I'm definitely ready to do more interactions with people। ठीक है, तो तब तब we could discuss more about mains and anthro and everything in a much more structured manner। अभी के लिए my main intention is to just talk to you guys about all the questions that you have। Okay, first question, Akash। Okay, sorry, I will not take names again, ठीक है। So first question, I'll try not to take names। Okay, so first question is that is there sufficient time for CSE 25 preparation as a beginner? Absolutely, there is a lot of time। See, I personally think that 12 months is required। Anything less than 12 months, I'm not a very big believer in that कि कोई बताए कि आपके UPSC, ठीक है, प्रीलिम्स के पहले 3 महीने से पढ़ो तो हो जाएगा, मतलब ऐसे नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल, बट देन हम यहाँ सबके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कोई एबरेशंस के बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो जनरली व्हाट पीपल डू इज दे प्रिपेयर फॉर अ होल ईयर, ठीक है। तो 25 के लिए अभी आपको करना है अगर प्रिपरेशन, तो 25 का प्रीलिम्स होगा इन मई और जून। सो नाउ अभी मई और जून हुआ है, सो यू हैव इनफ टाइम। इफ यू स्टार्ट नाउ, 12 months is sufficient। So yes, 12 months I think is a you know ample enough time for you to prepare and even crack in your first attempt if you have the right guidance and preparation। ठीक है। So next is सर मैं बिगिनर हो तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ? MPPSC की ऑनलाइन कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी? दैट completely depends upon you। Online coaching, offline coaching या self study, all of that depends upon you। See, I have done self study। मैंने self study किया है। uh, भले ही मैं फाउंडेशन कोर्स में कई एनरोल किए थे, लेकिन आई डू नॉट अटेंड लॉट ऑफ क्लासेस देयर, तो आई हैड टू स्टडी एवरीथिंग ऑन माय ओन फ्रॉम स्क्रैच। द प्रॉब्लम इज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, जैसे आपका इकोनॉमी आ गया, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, या कुछ और इन्फ्लेशन आ गया, ज्योग्राफी आ गया, उसका उसमें कॉन्सेप्चुअली हैवी टॉपिक आ गए, जैसे मॉनसून, या आपका आ गया एटमॉस्फेरिक circulation, right? So these are conceptual heavy,
या फिर इवन साइक्लोन माइट अपीयर लाइक अ वेरी सिंपल टॉपिक बट एक्चुअली इट्स नॉट। तो उसमें आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, टेम्परेट साइक्लोन्स है, तो ये सब कैसे होता है? सो दीज आर कॉन्सेप्चुअली यू नो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली। और एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गया तो यू नो इररिस्पेक्टिव ऑफ इफ यू डू नॉट रिवाइज इट एवरी नाउ एंड देन यू वुड स्टिल यू नो वो क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। तो इसमें एक दिक्कत आपको होगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो जैसे मुझे हुआ था, व्हेन आई वाज सेल्फ स्टडी आई हैड टू सर्च फॉर एवरीथिंग इन यूट्यूब, कि मैं हर चीज़ के लिए यूट्यूब में सर्च करूँ, तभी मुझे समझ आएगा कि अच्छा ये ऐसे होता है कि ऐसे नहीं होता। क्योंकि बुक्स में जब हम अपन अपन जो व्हेन वी रीड फ्रॉम द बुक्स, जब हम पढ़ेंगे, तो सारा तो हमें समझ नहीं आता। तो फिर क्या होता है कि हम रट्टा मार के चल जाते हैं। लेकिन यूपीएससी ऐसा एक एग्ज़ाम है जो रट्टा मार के आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। सो you know, rectification is what usually happens when people go for self-studying. I would advise to not rectify a lot of things. रट्टा मारना भी है थोड़ा बहुत, मतलब बट दोज थिंग्स आर यू नो वैसे भी आपको याद आएंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ स्टडी का यही दिक्कत है कि आपको सही गाइडेंस और मेंटोरशिप नहीं आएगा। और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो कोई आपको यू नो आपके सहारे नहीं है कि वो आपको बताए कि अच्छा ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल जो सब्जेक्ट्स है, जैसे इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसमें या तो आप कोई ऑनलाइन फ्री लेक्चर सीरीज फॉलो करें, या फिर आप कोई मेंटर गाइड के टच में रहिए जो आपके यू नो कॉन्स्टेंटली आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, है ना? या फिर आप एक पीयर पीयर ग्रुप, जैसे फ्रेंड्स के एक ग्रुप आप बना लीजिए। उसमें भी आपको यू नो आपकी प्रिपरेशन को मोटिवेशन, ये सारे डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इस सब इन सब चीज़ों में भी आपको थोड़ा हेल्प मिले। ठीक है? ओके, सो ये दिस वाज़ अबाउट ऑनलाइन, ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी। अगेन वो एक बहुत पर्सनल सी बात है। मैंने अपने सेल्फ स्टडी जर्नी का जो पिटफॉल्स है, वो मैंने आपसे बता दिया है। ठीक है? Okay, somebody is again asked to explain between self-study and coaching. See, self-study and coaching, I think ये जो आंसर मैंने अभी बताया है, अ, वही है, दैट इज द मेन थिंग। एंड कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग गिव्स थिंग्स टू यू इन अ प्लेटर, मतलब आपके काम थोड़ा बहुत इजी बनाता है। नहीं तो आपको हर दिन यू नो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एवरी डे, कि आज मैं सुबह उठ गया और यू नो आई हैव टू टेक माय बुक। बहुत इंटरनली सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। और मैं पढ़ रहा हूँ एंड देन आई विल नॉट अंडरस्टैंड समथिंग इन द बुक एंड देन मैं किताब आई विल क्लोज द बुक एंड सो गया। अगर ये होता है सेल्फ स्टडी, देन इट्स अ रियली बैड थिंग। मैंने किया है ये, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इन दिस एरिया कोचिंग इज हेल्पफुल, क्योंकि वो देयर आर पीपल देयर, देयर आर फैकल्टी देयर हु आर मोर नॉलेजेबल देन यू एंड हु नोज द सब्जेक्ट। ठीक है? तो आप वो आपको सिखाएगा कि ये है। एंड देन इफ यू हैव अ डाउट यू कुड ऑलवेज आस्क देम। फिर आने के बाद देन यू कम बैक होम, यू कुड ऑलवेज रीड द बुक। सी, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। बट कोचिंग में और भी दिक्कत है, देयर आर सम डिफिकल्टीज। और वो है कि यू नो सम कोचिंग्स माइट नॉट फिनिश योर सिलेबस बिफोर योर प्रीलिम्स। ठीक है? ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सेकंड इज सम कोचिंग यू नो यू वुड स्टिल नॉट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली, मतलब टीचर्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। ठीक है? तो आपको समझ नहीं आएगा, यू नो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोचिंग टीचिंग। ठीक है? So these are two main problems. Third, another very important problem is coachings are expensive, है ना? तो आप and मॉड्यूल कोर्सेज, जैसे अगर मुझे इकोनॉमी, बस इकोनॉमी करना है, तो उसके मॉड्यूल स्पेसिफिक कोर्स देने वाले कोचिंग कम है। वैसे एवरी कोचिंग यूजुअली हैज दी पीसीएम, प्रीलिम्स कम फाउंडेशन, द जीएस, एंटायर जीएस का कोचिंग। तो उसमें थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो ये है बेसिकली यू नो कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी का डिफरेंस फ्रॉम व्हाट एवर आई हैव सीन। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, देन बी वेरी सेलेक्टिव। ऐसे नहीं हो कि अच्छा मैंने 1.5 लाख इधर खर्च किया, आई स्पेंड 1.5 लाख हियर, सो आई विल गो एवरी क्लास। ऐसे नहीं होना चाहिए। दैट इज अ वेरी यू नो रॉन्ग माइंडसेट। बिकॉज जैसे अगर एक क्लास अच्छा नहीं है, इफ यू कुड learn it on your own, you know, sitting in your home or in your reading room, and you're self motivated to study it like that. और कोचिंग में आप जा रहे हैं एंड दी
faculty that is there, teacher that is there is not teaching it nicely, और वो explain करते जा रहा है, बहुत expand करके जा रहा है, time waste हो रहा है, तो then there is no need for you to go to coaching, है ना? तो यही एक बात है, when you take coaching, be specific and be very objective. जैसे बहुत solution oriented रहना है अपन को, ऐसे नहीं है कि मैंने पैसा दे दिया तो सारे क्लास अटेंड करेंगे, नो, वॉट एवर क्लासेस यू फाइंड रेलिवेंट एंड यू फाइंड इम्पोर्टेंट उसको जाओ, बाकी स्टडी ऑन योर ओन, एंड ईदर वे कोचिंग गए तब भी आपको यू हैव टू स्पेंड टाइम अलोन, खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से नोट्स, थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोचिंग नोट्स, खुद से रिवाइज करना पड़ेगा। तो कोचिंग मेक्स इट इजी, मेंटरशिप, गाइडेंस, ये सब भी इट मेक्स इट इजियर, लेकिन तब भी आपको जो है अकेला, यू आर ऑन दिस इन दिस जर्नी, यू आर अलोन टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, ठीक है? When should we start preparing for optional? I think the best time to prepare for optional is when you start preparing itself, है ना? जैसे अगर 25 का आपका अटेम्प्ट है तो start in June, right? June 24, and then by December 24, finish your optional, or at least 80 to 90% of your optional, finish it, be conceptually clear, make notes, revise, do everything. साइड बाय साइड आप जीएसबी थोड़ा करिए, और जनवरी 25 से मई 25 तक आप क्या है एंटायरली जीएस में स्विच करिए, ऑप्शनल को बैक बर्नर में लगाइए और एंटायरली स्विच टू जीएस, और पूरा आपका जीएस है सारे कंप्लीट करिए, रिविजन करिए, ऑल ऑफ दैट, ओके? Okay. Now, CSC 25 roadmap, I think I have said that again. I will just repeat that again. Start from June, or now it is May. It is May end. No, so if you want to start in this month, start here. But start from June. Auspiciously, और अच्छे से start करो जून से. June, July, August, September, October, November, December. You have 7 months. 7 months में finish your optional, right? 90% to 100% completion of your optional till December, ठीक है? Number one. उसके side by side, along with it, do your GS, right? Finish some of the subjects. Now, उसमें time कैसे allot करना है, that again depends upon you. आप लोगों के ऊपर है कि आप time कैसे allot करें. तो to do that, and from January, switch completely to GS. Stop your optional, switch to GS, and switch to your prelims. So this is the 25 optional, sorry, roadmap. Okay, now economics course. I did economics from Ronald sir. Ronald sir के एक course आते हैं Unacademy में. I had just done his course, not any other course. Apart from that, Unacademy में I had done ये सुदर्शन गुर्जर sir's free world mapping, India mapping, river mapping का course. See, these are two things that I did from Unacademy. But apart from that, for economics, I just did Ronald sir's course. वहाँ से मुझे सर के नोट्स भी मिले थे, एंड आई केप्ट ऑन अपडेटिंग दैट, सो दैट इज माय इकोनॉमिक्स का सोर्स. ओके, नाउ सीसैट की स्टडी कैसे करें भाई या बहन? मैं बहुत अच्छे इंसान नहीं हूँ सीसैट के बारे में बताने के लिए. आई स्कोर्ड 67.5 दिस ईयर इन सीसैट. लास्ट ईयर आई स्कोर्ड 70. So always I was on the edge when it came to CSAT. मैं हमेशा मतलब वो edge में था, तो मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ. और ये इसलिए नहीं है कि मुझे CSAT बिल्कुल आते नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे. I did not practice that much. Last attempt 22 prelims में मैंने 10 दिन, हाँ मुश्किल से 10 दिन प्रैक्टिस किए थे, 10 days. This attempt मैंने एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है, ऐसे ही चला गया था CSAT के लिए. एंड एज यू गाइस नो, one of the toughest CSAT in this year. I am very fortunate कि मेरा क्लियर हो गया CSAT इस बार, तो not a very good person to advise you on CSAT. But despite that, if I have to tell you guys about something, then first of all,
study 100%, again 100% syllabus completion in CSAT, number system, permutation, combination हो गया, जो भी है, study all of that, right? Do not just depend on your reading comprehension and your logical reasoning. Do maths. ठीक है? So if I am attempting CSAT again this year, I would again 20 to 25 questions from reading comprehension में I will do, definitely do. तो करेगा ही करेगा, है ना? 25 questions I do from reading comprehension. बाकी I will try to do 10 questions from जो reasoning, logical, इसमें 10 या 15. बाकी 5 to 10 I'll try to do from maths, है ना? So if you do not do this, it will be very difficult क्योंकि RC reading comprehension में accuracy इतना अच्छा नहीं है ना? जितना भी आप सही करो तब भी होता है आपका 5-6 मतलब गलत हो जाता है। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स में नंबर बढ़ाना है। तो इसलिए यू नीड मोर एक्यूरेसी देयर, इसलिए यू नीड मोर सिलेबस कंप्लीशन है ना? तो ऑल ऑफ दीज एरियाज यू ट्राई एंड फोकस ऑन। जो मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे से पूछा कि सर ये दिखा करें, तो मैंने बताया कि कोई भी कोर्स है, ऑनलाइन होगा या फ्री होगा या पेड होगा, कोर्स ज्वाइन करो, कंप्लीट करो सिलेबस सीसैट के 100%। डू नॉट नेग्लेक्ट एनी पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी करो, लॉजिकल रीजनिंग भी करो, मैथ्स भी करो, सारे करो, एंड ट्राई टू डिवाइस अ स्ट्रेटजी फॉर योरसेल्फ कि कितना क्वेश्चंस करना है, 40 करना है या 45 करना है या 50 करना है, कितना क्वेश्चन, 45, 50, हाउ मेनी शुड यू डू, डिपेंड ट्राई टू गेट अ होल्ड ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड डू, तो उसके हिसाब से आप करो। और लास्ट टाइम मैंने जो किया था, एंड आई थिंक दिस वाज एडवांटेजेस टू फॉर मी, और ये था, ये शिविन चौधरी सर है ना, उन्होंने एक बात बताया था कि फॉर योर सीसैट, इससे पहले 5 से 10 मिनट है ना, आपको कोई क्वेश्चंस सॉल्व भी नहीं करना है, ट्राई भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आप उठा लिए, देन यू कम टू द 80th क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चंस यू रीड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, है ना? एंड व्हेन यू रीड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, उसमें आप टिक करके जाइए कि अच्छा इसमें कौन से इजी है, कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, सो यू जस्ट डू दैट, है ना? तो उस टाइम इफ यू आर गेटिंग अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस, यू आर मतलब यू आर कंफर्टेबल कि, तो मैंने क्या किया, मैं सारे क्वेश्चंस एक बार थोड़ा हल्का सा पढ़ा, एंड देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, एंड आई वेंट लाइक दैट। सो इन द 10 फर्स्ट 10 मिनट्स आई डिड नॉट सॉल्व एनी, बट देन उसके बाद का जो 1 hour 15 मिनट्स है, आई कुड ओनली फोकस ऑन दोज मार्क्ड 40 क्वेश्चंस। जैसे मैंने पहले से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अगर मैंने मार्क किया तो नाउ आई विल नॉट गो बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन, आई विल ओनली गो बैक टू दैट क्वेश्चन इफ जो मैंने मार्क किए है 35, 35, 40 क्वेश्चन, उसके बाद भी मुझे थोड़ा टाइम बचा है, देन आई विल गो बैक टू दोस क्वेश्चन। ठीक है, तो सीसैट का ये हो गया। न्यूज़पेपर सब्स्टिट्यूट देखिए, मैंने न्यूज़पेपर प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ना चालू किया, after clearing prelims. Before clearing prelims, I did not read newspapers. Only after clearing prelims, I read the newspaper. और वो भी for some validation for my mains. And after my mains, I again was reading 2 newspapers mainly for opinion forming for my interview. तो उसके पहले मैं न्यूज़पेपर में अच्छे से पढ़ता नहीं था। सब्स्टिट्यूट कोई भी हो सकता है। मैं पहले क्या करता था, आई यूज्ड टू फॉलो इनसाइट्स आईएएस का डेली वेबसाइट है, तो उधर दे गिव डेली करंट अफेयर्स, सो आई यूज्ड टू फॉलो दैट। अदरवाइज सिविल्स डेली का भी है, डेली करंट अफेयर्स, यू कुड फॉलो दैट एज वेल, तो वो आप कर सकते हैं। एक सेकंड, मंथली मैगजीन्स आते हैं, विजन आईएएस का आता है, राउस का आता है, आई हैव फॉलोड राउस का भी, आई हैड रेड फोकस मैगजीन, मैंने विजन का भी मंथली मैगजीन पढ़े थे, तो दैट यू कैन डू। अदरवाइज एंड ऑफ द ईयर देयर इज द ईयर एंड कंपाइलेशन, पीटी 365 हो गया, मेंस के पहले मेंस हो गया, ये भी आप कर सकते हैं। तो दीज आर योर सब्स्टिट्यूट्स फॉर न्यूज़पेपर। Anthropology strategy. Anthropology strategy itself will take me 1 hour to speak about. I am doing
थोड़ा बहुत comprehensive talk on anthropology in the coming days. May के पहले, before May itself, I will be doing that. So we will be uploading that. मतलब the platform would be uploading that. दूसरे जहाँ से मैंने मेन टेस्ट सीरीज किया था, तो आई एम डूइंग दिस स्ट्रेटजी सेशन विद सर. So then I hope you could get a much more comprehensive picture. लेकिन अभी ब्रीफ में मैं बता देता हूँ. I depended on topper notes for anthropology, topper notes and PYQs and syllabus. These are the three things that I depended on as far as anthropology is concerned. तो मैंने सारे टॉपर के, जो भी टॉपर है, सारे ऑब्वियसली थे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर्स, उनके नोट्स मेरे पास थे अवेलेबल पीडीएफ. दीज आर फ्रीली अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल. तो मैंने भी वो यूज किया. आई टुक दैट. ठीक है. और मैंने वो सारे पढ़े. इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम देयर, देन आई वुड गो टू अ वेबसाइट और अ विकिपीडिया और इंटरनेट एंड देन सर्च. ठीक है. तो ऐसे मैंने बेसिक बुक्स जो पता है फॉर एंथ्रोपोलॉजी वो मैंने पढ़ा नहीं. आई डिपेंड ऑन टॉप नोट्स. ठीक है. सो दिस वाज फॉर माय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. नाउ सेकंड कम्स टू नोट मेकिंग. फॉर नोट्स मेकिंग अगेन मैंने क्या किया था, आई वाज वेरी स्पेसिफिक दैट आई ओनली मेड नोट्स फॉर द पीवाईक्यू वाला स्टफ, है ना. और जो भी मुझे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू टेक एक, देयर आर अ लॉट ऑफ कंपाइलेशंस अवेलेबल फ्रीली अगेन ऑन यूट्यूब, सॉरी ऑन इंटरनेट. मैंने एक लिया था, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एंड्रो गुरु पावन. तो ये पावन सर का एक टेलीग्राम चैनल है. उधर आई हैड सब्सक्राइब. दैट्स अ फ्री चैनल, एनीबॉडी कुड सब्सक्राइब. So I subscribe there, and Udar he gives this compilation of questions based on syllabus. So now let's say I have to make notes for 9.2, unit 9.2, which deals with genetics or ये सब हो गया, physical anthropology. So now what I'll do is I'll go to his PDF. पहले I will read the syllabus जो भी उधर है. I will keep my sources ready with me. Then I will see the PYQs कि क्या PYQ है उसमें, what all of the PY. There would be 10 to 12 PYQs combined, and this is from 2013 usually. 2013 to 2023, not from 1975, 1985. I don't believe that all of that, though those questions are still relevant. I still think, even 2005 के बाद भी आप देख सकते हो, 2000 के बाद, 1985 तो बहुत पीछे है. बट आई जस्ट डिड कि ये आंध्रो गुरु पावन सर के जो कंपाइलेशन है, उसमें क्या था, वो उनके मैं नोट्स बनाने शुरू किए. तो आई जस्ट राइट दोस क्वेश्चंस एज हेडिंग्स, है ना. वो मेरा टॉपिक हो गया. और उसके ऊपर कई टॉपर ने कुछ नोट्स दिए होंगे. So either I would copy paste that note directly from the topper to my notes, या ये मैं iPad में बनाते हुए तो मुझे स्क्रीनशॉट करने में इजी था. तो जैसे मैंने नारायण अमित सर के नोट्स ऐसे ही कट किया, स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, पेस्टेड इनटू माय iPad, तो मेरा नोट्स ऐसे हो गया. एंड अगर कुछ और है नोट्स बनाने के लिए, देन आई वुड राइट इट डाउन. ठीक है. मैं वो अपने नोट्स में खुद आई विल ऐड इट. उसके लिए मेरा सोर्सेस मेनली इंटरनेट रहा है. और ईपीजी पाठशाला करके एक वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे ऑन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी. तो दीज वेर माय अदर सोर्सेस टू ऐड नोट्स. ठीक है. सो दिस वाज हाउ आई यूज टॉपर नोट्स, पीवाईक्यूज एंड माय ओन नोट्स टू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. बाकी क्या मैंने किया हर पेपर में, आई वुड कम अप विद अनदर video soon. Do you feel if you were able to take coaching in your first attempt, you cleared it in very early attempt? देख देखो, now you can't go back in time and think कि ऐसे हो जाएगा, है ना. तो I certainly do not think like that, but I certainly believe that some things would be easier for me, है ना. uh, मतलब एक जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, और एक वो फीडबैक का भी है, थोड़ा गाइडेंस, मेंटरशिप. इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप किसी से बात करें, कोचिंग तो छोड़ो, मैंने कोई किसी से बात भी नहीं करता था. फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स आई वाज डूइंग इट एवरीथिंग ऑन माय सेल्फ. आई डिड नॉट इवन रीच आउट टू पीपल, राइट. तो ये बहुत बुरा था. तो उसमें थोड़ा हेल्प हो सकता था अगर मैंने, इफ आई जॉइन समवेयर.
मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन एक आप सुने होंगे, देयर इज दिस कोट, मोटिवेशन इज स्टूपिड। वो कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन सब होता है। एंड ट्राई टू बी डिसिप्लिन। तो उसमें इवन इफ यू डू नॉट लाइक स्टडीइंग, स्टिल आपको थोड़ा करना पड़ता है। मुझे व्हाट केप्ट मी गोइंग वुड बी अ बेटर क्वेश्चन टू आस्क। तो वो था कि आई हैव सेड इट अदर प्लेस आल्सो, मैंने हर एक अटेम्प्ट में मुझे आई कुड आइडेंटिफाई गैप्स। आई न्यू कि मेरा ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, इधर कमी था। तो आई ऑलवेज वांटेड टू फिल इन दोस गैप्स। तो दिस केप्ट मी गोइंग कि हर एक अटेम्प्ट में मैं कुछ इम्प्रूव करूँ। Okay, now question on brainstorming. How to do brainstorming in unread question? For example, Purvia in GS1, we got the technical sense of it, but how to link it with culture through brainstorming? So here again, you know, see, brainstorming is not an exercise that you do in the exam hall, है ना? जो मेंस आप जब लिख रहे हैं तभी नहीं करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो पहले आपने किया है एंड उसके डिविडेंड्स आपको मिलेंगे एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम हॉल में you'd still be brainstorming in some ways, but you'd be brainstorming in very fast, मतलब आप ब्रेनस्टॉर्म कर भी रहे होंगे एंड आप एंटायर सेंटेंसेस में यू वुड बी राइटिंग द आंसर्स एज वेल, है ना? तो ये बात फर्स्ट मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज समथिंग दैट यू डू इन योर प्रैक्टिस सेशंस, है ना? ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको इट टेक्स यू टाइम एंड यू बिकम गुड एट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना? अचानक से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में अच्छे नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट टाइम आई सी द फोर वे क्वेश्चन, इफ आई सी देयर ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई कैन नॉट फिनिश द आंसर इन 7 मिनट्स, है ना? वो 10 मार्क का था, मुझे 7 मिनट्स में फिनिश करना है, वो तो मैं बिल्कुल कर नहीं सकता, है ना? ठीक है। नाउ हाउ टू अप्रोच द पूर्विया क्वेश्चन? तो व्हेन आई हर्ड अबाउट पूर्विया, obviously पूर्व मतलब ईस्ट, है ना? एंड देन सम ऑफ दैट देयर वर सम हिंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ कि ये ईस्ट का कुछ है। एंड सो दिस वाज रिलेटेड टू दैट एंटायर रीजन, जैसे हो गया बिहार, उड़ीसा, द भोजपुरी रीजन, ये सारे रीजन हो गया। तो ये सारे लिंक करके आई ट्राई टू राइट एन आंसर, है ना? तो हियर व्हाट यू कुड डू इजीली इज, यू सी, यू कुड मेक अ मैप देयर। जैसे पूर्विया हो गया, तो इफ यू नो अबाउट साउथ वेस्ट मानसून कैसे होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे होता है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, देन यू कुड इजीली मेक सम स्मॉल deviations from that, एंड आप पूर्विया भी बना सकते हो। तो मैंने मैप में पूर्विया बनाए थे, द मैप for that Purviya monsoon, even though I did not know about it. But it's a logical sort of thing that it is obviously a risk that you take there, but it's a logical and calculated risk, first of all. Second, up, when you want to link it to culture, you could divide culture, So culture में क्या क्या होता? What all things are there in culture? There would be language there would be songs, there would be dance forms, there would be what else? Food, cuisine, right? There would be even, you see, agricultural practices could also be linked to culture, है ना? So in some areas, जैसे uh, sowing, uh, जैसे sowing of seeds is depending on the monsoon. So these sort of things you could, and songs could talk about monsoon, and dance forms could be there to bring better monsoon. So rainfall, जो भी है ना? So these, so in this way you could subdivide culture and then write an answer like that. Now again, if you sit in the exam hall to subdivide culture, कोई points नहीं आएंगे, because it'll be very difficult. Because I had divided culture and I had brainstormed something else in culture. Let's say globalization, how globalization affects culture. So there I had brainstormed about कि culture में होता है language, cuisine, food, song, dance, ये सब होता है। So now I know कि culture में ये होता है, and then I just connect two different things based on dividing culture. Culture के अंदर का dimensions मैंने divide किया, and that is how I used to fetch points there. So it was easier because I had brainstormed before. Brainstorming एक procedure है जो मैंने किया before the exam, before coming to the exam, है ना? And I don't recall the question exactly, so that's why I'm not able to tell you in detail कि क्या question था और उसका आंसर क्या है, but broadly ये था
if I recall correctly, this was the question and this is how I answered it. Did you cut short your notes after every revision to have final 34 page one? See, first of all, I did not have notes. I read from the basic books themselves. ठीक है, तो अगर पॉलिटी हो गया तो I just read लक्ष्मीकांत. नोट्स के लिए for prelims I refer to मंदार पट्टी सर है एक टॉपर, ही इज 2019 का टॉपर है. He has a Telegram channel. उसमें he had uploaded his notes for polity, modern, art and culture, environment, सबका बहुत अच्छा notes है. Standard sources sir has also referred to, so he referred to Lakshmikant for polity and he made notes on that. He referred to Spectrum for modern, made notes on that. तो मैंने बस वो notes उठाए थे for final revision, क्योंकि मैं now before prelims तो इतना बड़ा Lakshmikant I cannot read. So sir का notes very short, 50 pages, 25 pages है ना, तो वो मैं पढ़ सकता था for polity. So I just took his notes. I did not make notes on my own. For mains, I made बहुत very short notes, but that were only value added notes. So I did not cut down. I did not have to cut down to 3-4 page notes. वो मैं I did not do that. That is a strategy used by other people. I did not do that. So my revision and consolidation was different in that way. GSY strategy and value addition. GSY strategy and value addition बहुत लंबा एक वीडियो होगा. I'll come back to that if we have time. We'll talk about that. Otherwise, let me go and see some other questions. How to take notes from current affairs for mains and prelims from Vision Eyes Monthly Magazine? What is the best approach to tackle current affairs? Is it good to combine both GS and CA? See, my approach was not to give too much importance to current affairs. Obviously, current affairs is very important. तो प्रीलिम्स के लिए आपको जैसे मैंने पहले बताया कि कोई मंथली मैगजीन उठा लीजिए. दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स. मंथली मैगजीन या फिर ईयर एंड कंपाइलेशन, दैट इज द बेस्ट थिंग. फॉर मेंस डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मेथड्स. मैंने कोई मेंस 365 नहीं पढ़े थे. आई डिड नॉट रीड एनी कंसोलिडेटेड मटेरियल फॉर करंट अफेयर्स फॉर माय मेंस. Between prelims and mains, I just read the newspaper. उसमें से I was not running behind current affairs. I was just running behind examples to quote. I was just running behind value-added materials. जैसे एक example I'll give you. मान लो urban governance के बारे में या cities के बारे में एक article है. Some editorial, there is an editorial. If there is a good point about how to construct buildings, right? How to make green buildings, है ना? तो उसमें कोई हो गया green building का ये हुआ, या if I get to know a specific keyword there, let's say floor space index, Google कर लेना floor space index क्या होता है. तो जैसे I got that specific keyword from after reading a newspaper article. So these are good points, these are good keywords that I could use in the mains answer sheet. तो मैंने बस वो कैप्चर करने के लिए थोड़ा छोटा सा नोट बनाए थे और वो नोट्स भी मैं कंपाइल कर रहा हूँ एंड आई विल अपलोड दैट इन द चैनल. तो दिस वाज माय अप्रोच टू करंट अफेयर्स. आई हैव ऑलवेज थॉट कि करंट अफेयर्स इज अ वेरी लो रिटर्न्स वाला थिंग. So I did not focus that much on current affairs. But again, do the common minimum. Do what everybody else is doing. तो इसलिए do your PT 365 या जो भी एक yearly magazine हो गया या your monthly magazine, do that. ठीक है. Mains के लिए if you want to do mains 365, just do that. Otherwise, if you're reading newspapers, take examples from there. Take value addition from there. जैसे ethics में बहुत सारे questions मैं आपको एग्जाम्पल्स देने चाहिए. तो उसमें try to give examples from the newspaper. Okay. Sorry. Now, next question. Answer thinking process discussing questions of 2023. Again, I have done one in Civils Daily. मैंने एक और राउज में किया है. I have done similar thing in Vision IS. तो इन दोनों का भी अभी आएंगे थोड़ा after some days. You could even ask Vision IS or something for releasing that video. We आए नहीं. So when that is released, you would have a much more detailed, comprehensive understanding कि कैसे करना है ना. अभी
विल बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बहुत सारे और क्वेश्चंस है. लेट मी ट्राई टू फिनिश ऑल ऑफ दैट. मैंने कौन सी सिटी में दिया था? मैंने ट्रिवेंड्रम में दिया था बोथ माय प्रीलिम्स एंड मेंस, है ना. आई डिड नॉट कम टू दिल्ली. एवरीथिंग वाज फ्रॉम ट्रिवेंड्रम. Trivandrum is the capital of Kerala. Uh, how to use Vajira Nandra notes or should I use Topper notes? Depends on you. I have used Topper notes, but I think it is always better to diversify your sources when it comes to your optional, not for your prelims, not for your GS, but your optional. जितने भी सारे सोर्स आप पढ़ सकते हो, पढ़ो. जो भी जितना भी कंटेंट आप फेच कर सकते हो, आप फेच करो. Could you share how you made use of Anki in your preparation? Okay. So Anki के बारे में I have done this talk in Forum IS, and उसमें I have told you detailed about how to make cards in Anki. I've shown you some of my decks, how I made cards using the basic method in flashcard. I've used closed deletions. I've used what do you say, image occlusions. ये सारे मैंने किए थे. तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो आ रहा है फ्रॉम फोरम. उसमें मैंने बाकी भी जो डिजिटल टूल्स मैंने यूज किए थे, जैसे एवरनोट हो गया, गुड नोट्स 5 हो गया, नोशन हो गया और एंकी हो गया, ये चार एप्स के बारे में और मैंने ये कैसे यूज किया, उसमें आई हैव मेड एन एंटायर वीडियो. So that video will be released soon from Forum IS, and then you will get to know just a little bit more. But to give you a broad idea, I mainly used Anki for memorization. I I'm not a you know person who likes mugging up a lot. मुझे ये रोट लर्न करना, रट्टाफाई करना बहुत मतलब खराब लगता है. तो एंकी एक ऐसे टूल था जो उसमें थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में आप ये कर सकते हैं, है ना. तो एंकी थोड़ा makes it automated. It makes it a little bit more easier for you to rectify and memorize. So that's how I use that. It is mainly used for prelims. बहुत सारे डेटा मतलब कंटेंट याद करने के लिए. जैसे एग्जांपल इफ आई एम गिविंग, जैसे गंगा रिवर हो गया, तो उनके सारे व्हाट आर ऑल द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. सो नाउ आई मेड Anki flashcard for all of that. So I knew at that time. Now again, it will be difficult for me to recall, but still I would still get at least 5 or 6 of them correct. So I could recall right bank tributaries and left bank tributaries differently, and it's a difficult process. तो उसके लिए मैंने मेमोराइज करने के लिए एंकी यूज किया था, है ना. ठीक है. 56 minutes हो गए. We'll try to wrap up quickly. Okay, last 30 days के लिए क्या करना चाहिए for CSAT? I'm not scoring enough in CSAT. My only suggestion is take PYQs and solve PYQs, right? Take 2013 to 2023 PYQs, solve them. Solve one PYQ every day, right? वो सारे अच्छे से पढ़ो, right? If you have some, doubt in any area in that PYQ, read that, understand that, and just do that. ठीक है? बहुत सारे questions repeat होंगे, similar questions repeat होंगे, and also one more thing, when you do that PYQ, always make sure that you take the official answer key, है ना. Especially for reading comprehension, maths, everything. कोचिंग का आंसर की है वो थोड़ा गलत है. यूजुअली यूपीएससी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ आंसरिंग, स्पेशली फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो मेक श्योर दैट यू रीड द ऑफिशियल आंसर कीज, है ना. तो वो दोनों आप ले लो और लास्ट 30 डेज में whenever you get time you practice those questions. उसमें से आपको अगर कोई प्रायोरिटी एरिया लगा, जैसे नंबर सिस्टम हो गया या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो देयर यू नो try to learn more, try to add concept of clarity, try to understand. और वो बस वो पढ़ो, सारे अभी पढ़ने का टाइम नहीं है ना. ओके. सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट. थैंक यू फॉर दैट. लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू
I'll just be a little bit more faster here, okay? Brainstorming for answers and brainstorming answering structure again, very difficult for me to explain all of that here. See, if we want more of that, I would see there are two videos already coming. One is from Mission, and like I said, one is from Rauf. Isme, I have done it extensively. If you still want more after those two videos, then I try to make a video by myself, or we will have another live mediated sort of discussion where I could, brainstorm live, along with you with my iPad. But again, it will be difficult for me to speak about it right now because it's उसमें क्या है ना, lot of doubts could arise and then you would have counter questions, so it will be difficult for the general audience here, है ना? तो उसके लिए हम अपने एक अलग ही सेशन विल टेक, है ना? So just be in touch with me. मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आई एम एक्टिव, आई ट्राई टू reply to messages there, या मैं चैनल में भी है, तो just follow there. We will take a specific section for brainstorming, and after these two other videos come out. कौन से ऑप्शनल लेना है साइंस ग्रेजुएशन करके? Let me tell you that graduation does not have any relation to the optional that you're taking. When you're taking optional, give importance to two or maximum three factors. Number one factor is your interest. कितना इंटरेस्टेड है आप ये ऑप्शनल में, क्योंकि आपको गॉड फॉरबिड आपको 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ना होगा ऑप्शनल, तो ऐसे एक ऑप्शन चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है. सेकंड थिंग, ऐसे एक ऑप्शन चुनिए जिसमें मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें कंसिस्टेंटली पीपल आर स्कोरिंग अराउंड 300, जिसमें एवरेज इज अबाउट 280 290. चूज एन ऑप्शन लाइक दैट. सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. थर्ड इज रिसोर्सेज, है ना? तो रिसोर्स में आपका आ गया ऑल ऑफ योर फैकल्टी हो गया, मटेरियल हो गया, टॉपर नोट्स हो गया, है ना? तो इन सब में which are those options which have resources, है ना? So these three things bear in mind before choosing an option. What for CSAT? I think I've already said about CSAT. Comprehensive step-by-step process for mains. We will do that in another video. We'll definitely do that. You have scored less in mains. ठीक है. I think we'll score. Okay, so one session would be taken on brainstorming. We'll take a specific session on brainstorming. For anthropology, a detailed video is coming. ठीक है. उसके बाद भी अगर आपको चाहिए तो we'll do another video on anthropology. And third is just for GS. कि GS के लिए, मेंस के लिए हर स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ना? उसके लिए एक और वीडियो आई ट्राई टू मेक. So अभी just wait for, let me say, till the end of May तक थोड़ा आराम से रहिए. उसमें बहुत सारे और वीडियो आएंगे. उसके बाद भी अगर आपको चाहिए then definitely based on time available to me and the setup and everything, I would come again and we'll talk. How to answer questions in which you have little to no idea. If little idea is there, I will definitely answer whatever I knew. If I have no idea, then I will not answer anything. I will leave it still. But fortunately, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें मुझे कोई भी आइडिया नहीं था. कुछ तो आइडिया थे, तो जो भी मुझे पता है वो मैं लिख के आता हूँ. CSAT के बारे में I have said. If you had to improve 200 marks for mains in your second attempt, what would be your approach? My approach would be to focus only on ethics and optional. 90% of my time would be given to ethics and optional because I think these are two proportional things. जैसे इसमें आप कुछ काम किए तो आपको उसका फायदा मिलेगा. जीएस में क्या है कि आप बहुत कंटेंट रट के जाएंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा. Usually that is a thing. People who write consistent means some of them at least they score less marks in the consecutive means. So this is because you become a lot more textual. बहुत कंटेंट आपने डाल दिया, कोई एग्जाम का डिमांड नहीं, कुछ नहीं. तो ROI मेंस में सबसे ज्यादा होता है एथिक्स और ऑप्शनल में.
मैं अगर होऊंगा तो 80% of my time will be given to that. और this time in my fourth attempt I gave 90% of my time. बाकी थोड़ा time only, about 20 days I gave for GS. This would be my broad strategy. I think a recording of this video will be made available. Correct. It will be available. What should be the approach for completing option within 4 months? First of all, uh, I don't know your optional, and I don't think any optional in PSC is short enough to complete in 4 months. But still, if you're able to finish it in 4 months, good. What shall be the approach? Like I said earlier, syllabus, PYQs, and topper notes. Take topper notes, take PYQs, and take syllabus. First, try to get a conceptual understanding of about 100% of the syllabus, all of the syllabus, by reading the topper notes first. Second, go to each of the syllabus part and see all of the questions written there, right? And try to get notes for each of those questions from the topper notes and finish that, right, in 4 months. That would be my advice. Okay. So, second question, when to start answer writing for optional? Depends on you. I would say after completing about 60 or 70% of the syllabus. Difficulty to make yearly, monthly, weekly, or daily targets because syllabus is very vast. Please guide. Okay. So, like Abhi, I have not said here. I've just given you a broad idea, but you could just type UPSC year-wise plan on YouTube, है ना? तो बहुत सारे toppers है. I could recall Aditya Pandey sir है, and he has given a year-long strategy. जैसे अक्षत जैन सर है, he has also given a year-long strategy. तो बहुत सारे ऐसे toppers है जो आपको year-long strategy बताते हैं. तो आप पहले वो year-long strategy, take that year-long strategy first of all. उसमें then they would tell you कि हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितने मंथ्स देना है. तो उसके हिसाब से देन you know give that many months or that many days for your individual subjects. So first take that broad year wise thing, then give monthly time to each subject. जैसे पॉलिटी के लिए 20 days या इकोनॉमी के लिए 30 days, ऐसे है ना. फिर उसके बाद यू गो द नेक्स्ट लेवल. जैसे अगर पॉलिटिकली 20 days हो गया तो उसमें देन यू डिवाइड कि पहले 15 days आई वुड जस्ट रीड द ऑल ऑफ लक्ष्मीकांत और व्हाटएवर इश्यूज आई हैव. लास्ट के 5 दिन में मैं रिवाइज करूंगा. तो नाउ यू हैव 15 days फॉर रीडिंग एंड लर्निंग, 5 days फॉर रिवाइजिंग. नाउ यू टेक दैट 15 days, उसमें देन आप डिवाइड करिए. देन यू टेक लक्ष्मीकांत एंड डिवाइड इंडिविजुअल की इस चैप्टर को मैं इस 2 days में कंप्लीट करूंगा, इस चैप्टर को 3 day. So you do like that. So take the whole year-wise thing. YouTube देखो, lot of intelligent, more knowledgeable people are there than me. They would tell you, they would show you how to make a year-long plan. उसके बाद monthly divide करो, उसके बाद weekly करो या daily करो, है ना? तो ऐसे you could arrange. How to remember one whole year current affairs? You don't have to remember one whole year's current affairs for any of the part of the exam. You just have to remember some of the things, right? In prelims you don't even have to recall a lot, you just have to recognize. मतलब क्वेश्चन देखा तो बस समझ जाना चाहिए कि अच्छा कुछ है इसके बारे में, थोड़ा सा आइडिया चाहिए. बाकी तो आप एलिमिनेशन या लॉजिकल गेसिंग से कर सकते हो. पूरा करंट अफेयर्स तो मुझे भी याद नहीं है, और ये भी एक अफवाह है कि इतना रट्टा करना के जाना है, पूरे करंट अफेयर्स करना है हर साल का. नहीं करना. How to limit choices for optional as it get directionless? ठीक है, that is a very good question. तो मैं अभी बताया कि you have to diversify for your optional, है ना, that you have to read a lot of sources. जितने भी top notes है सारे, I hope everybody gets this. When you start, I'm not telling you to take 10 topper notes, keep it like this in the table 1, 2, 3, 4 here. I'm reading first chapter I'm reading from one topper 1. Then same chapter I'm reading for topper 2, same chapter from topper 3. No, that is not how it is to be done. First, just take one book.
ना, one topper note for each section या each जो भी है, एक ले लो, take one, study it properly, study it अच्छे से पढ़ो, do it completely, then go for the sources, है ना? So directionless you are becoming because you are going for topper note simultaneously. No, take one topper note, finish that, then go for the other topper notes. Okay. History themes, did you read? I did read history themes class 12 as well as 6, 7, 8. I did not read class. I read 6, 7, 8. I did. Uh, MCQ solving approach in exam, like some technique and observation. Again, for MCQ solving, I have uploaded a detailed legend. It's called PYQ legend. It is there in the channel. You could see some of the tips and whatever, uh, sort of things that I use there in that Telegram channel, in that PDF. If you still need more, so that is the fourth thing that we could do for just for prelims and CQ solving. We could do something. Should mains and GS be done simultaneously in spite of taking coaching and feeling directionless? Please guide. Again, that completely depends upon you. If you could finish optional, before GS, that's also good. If you could do it both, it's also good. See, these sort of things do not make a difference, right? So, मैंने क्या किया? I try to finish optional first before GS, but then मेरा optional भी खत्म नहीं हुआ, and when I started GS, वो GS भी बहुत difficult था. So these are things that you find out eventually in your journey. The important thing is to start somewhere. Start करो, शुरू करो, पढ़ो, 5-6 महीने पढ़ो, study for 5-6 months dedicatedly, then things will automatically fall into place. You'll get some sort of understanding. NCRT reading is a must or not? No, NCRT reading is not a must. I have only read two NCRTs. First is the geography NCRT, not two NCRTs as such. Two NCRTs of two subjects. First is geography ka NCRT in 11th and 12th. Second is history ka NCRT in themes 1, 2, 3 and 6, 7, 8. Is mains luck based or is there any method in the madness? See, everything in life, there are some things that you cannot control, and people ascribe that to luck. So if you want to ascribe that to luck, definitely. But I do accept that thoda, so there are some areas in any part of life that is not in your control. So वो तो है, but still there are some established methods जो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं. बाकी तो नॉट इन आवर कंट्रोल. Brainstorming, I will talk about. I have already talked about brainstorming. Two more videos are coming. We'll talk more about that later if you get time. What did you do differently for anthropology optional that you got good score? I did a lot of value addition. That's what I did. And like I said, I read a lot of topper notes, but topper notes maybe some areas were not good. So उसके लिए I diversified to more sources. ठीक है, first of all. Second of all, some areas in topper notes there were not even any notes for some areas. उसका भी मैंने notes बनाए और मैंने बहुत diversify किया. I read JSTOR articles, I read EPG Pathshala, I read foreign university website. So बहुत diversify किए, बहुत सारे notes इकट्ठे किए, content में बहुत ध्यान दिया. That is I think one made the difference. PYQ से questions repeat होते हैं, 100% repeat होते हैं. Monthly plan strategy would be very difficult to do it right here, but if we get sometime later, then we will be doing it. When will you be discussing 2023 mains paper? I think that could be the thing that we do right after these two brainstorming videos come out. Then we could have a brainstorming session in which we could do the 2023 paper. Correct.
मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट इन मॉक इंटरव्यूज mainly panelists want to grill you, they want to ask you counter questions, but in actual यूपीएससी इंटरव्यू ये ड्रिलिंग का सीन नहीं होता, ग्रिलिंग का नहीं होता, उसमें बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें बस दे लिसन। हाँ, वो बस ऐसे बैठते हैं और आराम से दे लिसन टू एवरीथिंग दैट यू हैव टू से, राइट? आप लोग कुछ यू से सम बॉल्ट डैश भी आप बोलेंगे, मतलब कुछ ऐसे idiotic thing also, you say you cook something up, you say something, you know, uh, tell lies, then also they'll not say anything. Obviously आपके marks कटेंगे, लेकिन कुछ they'll not you know, counter you as much. Is it good choice to rely totally on PYQ and revise? Yes, at least for the last 20 to 30 days, my main priority would be PYQ. But still, when I'm saying PYQs, obviously, if you have to solve the questions in the PYQs, then you have to go back to the basic books. You have to go back to concept, है ना? So PYQs is the guiding light. वो एक torch के जैसे है कि अच्छा ये torch जहाँ पे wherever it is hitting, only those areas you have to go. ना बाकी areas को नहीं जाना. That is the best thing about PYQ. Plan B कब रखे? After two dedicated attempts, after two focused attempts, try to keep up a plan B, in my opinion. A lot of other questions. Again, not a lot of time to go through all of them. Let me just try to filter out some other relevant questions if they're there. Otherwise, we'll stop because मैंने बताया था I will try to keep it to 1 hour, but it has already been 1 hour 15 minutes now. So now we'll try to wind up. Okay, somebody has asked to either solve uh, complete entire reading comprehension first go, takes me max 40 minutes, and then I solve all the other easy reasoning. I think that is the first that is the best way. And personally, I did not fill bubbles after everything. I used to fill bubbles then and there, as and when I was solving. But that could be your strategy कि पहले आरसी करो, पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो अच्छे से, उसमें उसके बाद go for the easy logical and maths question. This is a good strategy. I would also do the same. Right before prelims, how was your routine like? I used to wake up at about 7 o'clock, 6:37. Uh, get my food and everything done by about 8:30. है ना? It'll take me 1.5 hours to eat food, bath, and do all the morning routine, everything. है ना? And then by 8:39, I would be reaching the reading room. I was sitting in a reading room and study. And then I used to make sure that from 9 to 11, I do one thing. Because again, films is actually from 9 to 11 or 9:30 to 11:30, something like that, right? So 9 to 12, right? मेरा 3 hours का block होता था. So at least 2 hours या 3 hours का block, I would try to do something. Yeah, so that was my routine. तो पहले I would do something till 12 o'clock. फिर थोड़ा break ले लिया, कुछ खाना खाया, उसके बाद 12 to maybe 2 or 3, that would be the second session. तो तब तक मेरा एनर्जी पूरा खत्म हो जाते हैं, then but still again I'll sit for another 2 hours and 2 hours, so कुल मिला के 8 to 10 hours just about uh, 1 month 2 months before prelims. That is my routine. मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए सर? गुड क्वेश्चन. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स important to have good friends and family support. Number one thing, always help me, है ना? um, तो फ्रेंड एंड फैमिली सपोर्ट. सेकंड, आई यूज्ड टू एक्सरसाइज. मैं जिम जाता था एवरी नाउ एंड देन. ठीक है, अभी मैं रेगुलर नहीं हूँ फिलहाल, आफ्टर द रिजल्ट्स हैव कम, बट बिफोर दैट आई यूज्ड टू गो टू द जिम. मेडिटेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आई इंटेंड टू गो बैक टू जिम. ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं अभी जिम नहीं जाना है. ऑब्वियसली आई लाइक वर्किंग आउट, तो मैं करूँगा. थर्ड इज मेडिटेशन.
I used to do something called Anapana meditation. It's an easy meditation. It's available. It's a guided meditation available on YouTube. वहाँ पे there is this person guru called SN Goenka. तो गोयनका जी है उनके आनापाना मेडिटेशन को ट्राई आउट तो आप कर सकते हैं. So apart from this fourth thing, travel to places. जैसे मैं I remember after my mains, after my third attempt, मेरा first mains के बाद मैं आए थे इधर from Trivandrum. I visited some people in Mumbai जो मेरे friends थे, फिर मैं दिल्ली आ गया. बहुत लो बजट ट्रिप रहा था ये, पर ये ट्रैवलिंग भी मैंने की थी. तो ट्रैवलिंग करो, बात करो, try to speak out. These are some things that I could say here, right? How to choose which top notes to follow? Doesn't have any. There is no rule like that. You take the top note if you find it relevant. If you find it आपकी स्टाइल के लिए थोड़ा मैच हो गया तो ले लो, तो ले लो. How many productive hours? Depends again. Depends on the person. कुछ बंदे ऐसे हैं कि 3 घंटे में पढ़ते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होता है. कुछ बंदे ऐसे तो 6 घंटे होता है. Some people do 8 hours. Depends on you. I used to do 8 hours. You know, 8 hours productive 8 hours would be good. मतलब but I would sit for 12 hours. है ना, my entire day would be like 12 hours, 10 hours. उसमें कुल मिला के मुझे मिलेगा 8 hours. बाकी तो कुछ चाय पीने के लिए चला गया, दोस्तों से बात करने के लिए चला गया, ऐसे टाइम चले जाएंगे. ओके. When you do shift to prelim specific study, I shifted to prelim specific study on March. ठीक है, वो थोड़ा लेट हो गया था, मिड मार्च, क्योंकि मेरा कॉलेज का आई वाज डूइंग लॉ बैक देन. तो द समर वेकेशंस तभी शुरू हुए थे मार्च में, मार्च 15 तक. तो मैंने तब डिटेल में प्रॉपरली आई स्टार्टेड इन मार्च. लेकिन यू कुड स्टार्ट इन फरवरी आल्सो, है ना, जनवरी, डिपेंड्स ऑन. ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल दैट वी हैव. ओके, टेक वन फाइनल क्वेश्चन. फाइनल क्वेश्चन भैया, आपने किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस के लिए? मैंने फॉरम आईएएस के एमजीपी ज्वाइन किए थे फॉर जीएस. And for anthropology, I took Reflections IAS by Vivekananda sir. Reflections IAS by Vivekananda sir. It is based in Hyderabad. I had joined for their mains test series, anthropology, anthropology test series. Okay. So these were the two things that I took. And apart from that, I used to do daily answer writing from an institute in uh, Trivandrum. It's called Lead IAS. तो लीड आईएएस में लास्ट ईयर मैंने मेंस टेस्ट सीरीज लिए थे, और दिस ईयर आई यूज्ड टू डू डेली आंसर राइटिंग फ्रॉम लीड आईएएस. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर मेंस. Okay, is there any platform? Yes, so a lot of you have more doubts. So, like I said, मेरा Telegram channel है. I will just type that here. तो उसमें आप क्या कर सकते हैं ना, उसमें चैनल है, चैनल में ज्वाइन करके आप देयर इज अ पब्लिक ग्रुप. तो इफ यू go to the channel and if you want to discuss, then you could उसमें एक नीचे ऐसे आएगा कि comments, right? ऐसे ऐसे here. No, you just type on this comments and then you would be taken to this public group. ऐसे ये हो गया, है ना. तो ये public group में you could ask me questions and I do reply. जैसे ये मेरा reply हो गया. Okay, ठीक है, तो I do it. So I would just type down the name of the Telegram channel. You could join. You could just type Panjo Pijos AR 59. There would be a public channel. You know?
Thank you. Thank you, Sri Lakshmi. Thank you, everybody else. So I think that is a wrap for this live stream. We tried to keep it for 45 minutes to 1 hour, but it's extended a bit. लेकिन आई होप बहुत सारे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए थे. बाकी अगर कुछ है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए. यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम देयर इन इंस्टाग्राम एज वेल. देखता हूँ मेरा क्या है. लेट मी जस्ट चेक व्हाट handle is called. It is just bench of previous. Okay, you could just type this. So this is my Instagram ID. ना चैनल नेम मैंने डाल दिया है. bench of previous है 59. And this is my Instagram ID. You could try messaging me that. तो Instagram में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है. वन एंड टू सम मैसेजेस गेट लॉस्ट. ठीक है, तो सारे को मैं रिप्लाई कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप ग्रुप में डालते हैं ना, द पब्लिक ग्रुप, then I try to reply to all of them. Again, I try to reply to all of them. Some of them obviously I cannot reply, but I do try to reply. Okay. So thank you guys again. Thank you for joining in. Thank you for your valuable time as well. I hope it has been an informative session. और आगे भी, if we get time, we'll definitely stay in touch. So keep in touch. Good evening.